गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अब आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है और आपके डिलेड इनवॉइसेस का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज के साथ नए तरीके से कैलकुलेशन करा जाएगा। अब आप उस इंटरेस्ट के अमाउंट को चेंज भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जो भी अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है आप उससे ज्यादा अमाउंट डिक्लेयर कर पाएंगे, उससे कम का अमाउंट या जीरो जो है नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर ये एडवांसमेंट्स, ये फीचर्स जो हैं 3B के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने अपनी इनवॉइसेस का डिक्लेरेशन समय पर नहीं करा है तो आपको पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट जो है लग जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है या नहीं, आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा है या नहीं। कोई चीज नहीं देखी जाएगी, उस पूरे ग्रॉस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पोर्टल ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जीएसटीआर 1 है उस जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस की डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन के बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट जो है वो करेगा जीएसटी पोर्टल। होगा कैसे, इस बात को समझिएगा कि जीएसटी पोर्टल अब कर क्या रहा है। मान लेते हैं हमारे पास सिचुएशन है जनवरी 2026 के अंदर आपने क्या किया, जनवरी 2026 के अंदर आपने 1 लाख रुपीज के टैक्स इनवॉइसेस इशू करे जिसके ऊपर टैक्स आपका बनता था 18,000 रुपीज। ठीक है, ये जनवरी 2026 की इनवॉइसिंग की बात है। अब नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे, जनवरी की जो जीएसटीआर 1 भरेंगे उसमें आप ये 1 लाख का इनवॉइस डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद जो आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप 1 लाख रुपए का ये इनवॉइस डिक्लेयर करेंगे और अपनी लाइबिलिटी को पे कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने मिस्टेक से क्या करा, ये जो जनवरी 2026 की इनवॉइसिंग थी 1 लाख रुपए की, जो ये टैक्स इनवॉइस थी, ये जनवरी की जीएसटीआर 1 और जनवरी की जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर नहीं करी, आपसे छूट गया और आपने जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर दिया और 3B भी फाइलिंग कर दी। अब होता क्या है कि ये जो जनवरी का इनवॉइस है ये आप फरवरी में डिक्लेयर कर सकते हैं, मार्च में डिक्लेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर नवंबर 27 तक कर सकते हैं एज पर सेक्शन 37। लेकिन अब इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से कि ये जो जनवरी का इनवॉइस था 1 लाख रुपए का, ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लेते हैं फरवरी 2026 के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और फरवरी की 2026 की जीएसटीआर 1 में आपने ये 1 लाख रुपए का इनवॉइस डिक्लेयर करा जिसमें आपने डेट डाली है जनवरी 2026। जी हां फ्रेंड्स, फरवरी 26 की जीएसटीआर 1 में इनवॉइस आपने ऐड करा है 1 लाख रुपीज का, जनवरी 26 डेटेड। और आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 3B जब फाइल करेंगे तो उस जीएसटीआर 3B में भी ये 1 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी जिसका डेट था जनवरी 2026 उसका पेमेंट करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, पोर्टल इस चीज को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ना कहीं भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाता था। मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म पोर्टल पर नहीं था जो कि ये डिटरमाइन करे कि आप अपनी जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइसेस ऐड कर रहे हैं उस इनवॉइस की डेट क्या है और उस डेट के बेसिस पर 3B का इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो रहा है, अब होगा। एक बार मैं आपको एडवाइजरी पढ़ाता हूं फिर मैं बताता हूं कि अब इसके अंदर किस तरीके से जो है पोर्टल काम करने वाला है। द टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप टेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करते हैं तो वहां पर आप नोटिस करेंगे तो वहां पर एक टैब टेबल जो है वो काफी समय से इनेबल्ड है, टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप टेबल। यानी कि आप फरवरी 2026 की जो आप 3B फाइल कर रहे हैं इस 3B के अंदर आपको एक टेबल दिखता है टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप टेबल। अब इस टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप टेबल के अंदर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा उस ऑटो पॉपुलेशन के अंदर पोर्टल ने क्या करा है,
वो आपके फरवरी 26 की GSTR 1 को रीड करेगा और फरवरी 21 की GSTR 1 को रीड करके वो ये डिटरमाइन करेगा कि कौन कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं, कौन कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि फरवरी 26 से पहले के पीरियड के हैं। तो यानी कि हमारा जो B2B का ये इनवॉइस था जनवरी 2026 डेटेड, वो कहां चला जाएगा, ऑटो पॉपुलेटेड 3B के अंदर जनवरी 2026 में दिखा दिया जाएगा कि ये 18,000 की लाइबिलिटी फरवरी की नहीं थी बल्कि ये जनवरी की थी। तो इस तरीके से पोर्टल जो है अब काम करने वाला है। देखिए आगे इन्होंने क्या लिखा। द टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन 3B कैप्चर द सप्लाईज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कि जनवरी 26 रिपोर्टेड इन करंट पीरियड इन फरवरी 26। द टैक्स इज बीइंग पेड फॉर सच सप्लाईज इन करंट टैक्स पीरियड, जनवरी का टैक्स करंट में जमा हुआ, हेंस फॉर द फाइलिंग ऑफ 3B फॉर जनवरी 26 टैक्स पीरियड द GST पोर्टल shall auto populate tax liability breakup on the basis of date of document related to supplies reported in GSTR 1 1A। तो अब आप इस बात को समझिए कि अगर आपने ऐसा करा होगा तो ये रीड करेगा कि ये जनवरी 26 का इनवॉइस था जिसकी लाइबिलिटी आप फरवरी में पे कर रहे हैं, तो 18,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपसे ऑटो पॉपुलेट करेगा GSTR 3B के अंदर। और आप इस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट मतलब डाउनवर्ड एडिट नहीं कर पाएंगे। बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, मजेदार बात है। तो आपको और इस 18,000 के ऊपर आप ये भी क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस जो है वो लेजर में पड़ा है या हमारे पास कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, क्योंकि ये जो चीज है ये ग्रॉस इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर चार्ज किया जाएगा, ना कि नेट बैलेंस के अंदर। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि चलिए पोर्टल ने B2B के लिए तो आइडेंटिफाई कर लिया, व्हाट विल हैपन अगर ये मेरा B2C का इनवॉइसिंग था। तो क्या B2C के इनवॉइसिंग के अंदर इनवॉइस डेट तो कहीं जाएगी नहीं। तो जब इनवॉइस की डेट नहीं जाएगी तो B2C के अंदर आप किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, पोर्टल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। खैर, आप अगर बेसिकली जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके साथ आने वाली है, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आने वाली है। होता क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, बिल बनाते हैं आज, पेमेंट आता है साल भर के बाद, 6 महीने के बाद। आज की बिल यानी कि जनवरी 26 की बिल आप डिक्लेयर करेंगे जाके अप्रैल 26 में, तो आपको पूरे अमाउंट पर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जो है अब लगा दिया जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट ये बन के आ सकता है। तो आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, नहीं तो ये जो 3B का पूरा मैकेनिज्म है धीरे धीरे आपको ऑटो पॉपुलेशन पे ले जाएगा, आपके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा इस महीने की रिटर्न फाइलिंग से। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से प्रोविजन में लिखा गया है, या फिर आप अगर जीएसटी को डिटेल में समझना चाहते हैं बहुत ही डिटेल्ड लैंग्वेज के अंदर, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव फ्रेश बैच स्टार्ट हो गया है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का ऑप्शन मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिस्काउंट कूपन्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।